हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मेरे सामने देखिए यहाँ पे एक प्रेस रखी हुई है इंटेक्स की। इसमें समस्या क्या है, बिल्कुल डेड है, मतलब बंद है। तो जब भी आप कोई प्रेस ठीक करने जा रहे हो, सबसे पहले उसमें क्या चीज़ चेक करनी चाहिए और उसमें क्या क्या खराबी आ सकती है और किस पार्ट का क्या नाम होता है और उसको कहाँ से खोलें। सब चीज़ से मेन चीज़ तो पहले यही होती है। दोस्तों मेरे पास आज काफ़ी प्रेस ठीक होने आई है, मैंने सभी को एक तरफ धर रखा है। फिलहाल मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको खोलना स्टार्टिंग कहाँ से करना है चाहिए हमें। बहुत से ऐसे करते हैं कि गलत तरीके से खोल लेते हैं कोई भी प्रेस। मेरे पास ऐसी प्रेस आई हैं जो खुद ही मिस्त्री बने हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा दिखा दूँ ज़रा, देख लिए। कुछ इस तरह से टूटा हुआ है, उसने गलत तरीके से खोली थी, ख़राब हो चुकी थी। और उसने गलत तरीके से भेड़ भी रखी थी जिस कारण वो पिघली हुई थी। तो मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से काफ़ी इधर से भी पिघली हुई है, ठीक है। तो ये समस्या कब करते हैं, जो अनट्रेंड मिस्त्री होते हैं। सबसे पहले आप थोड़ी नॉलेज ले लीजिए उसी काम को करने से पहले, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। सबसे पहले कोई प्रेस खोलनी हो तो सबसे पहले सभी प्रेस में यहाँ पे एक गट्टू होता है हल्का सा, और उसमें एक पेच लगा होता है प्लस वाला। उस पेच को रिमूव कर लेंगे, वहाँ से खोल लेंगे। तो मैं इस पेच को खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसका पेज खोल लिया है और मैं इसको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए इसमें इसको मैं अलग कर दूँगा और फिर हम यहाँ से ये दो पेज ये देख सकते हैं, एक ये पेज खोल लेंगे, या पहले ही ये वाले खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाले खोल ले पहले। तो मैं इन दो पेज को भी रिमूव कर दूँगा यहाँ से। तो देख सकते हैं मैंने दो पेज भी यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारी मेन लीड थोड़ी बाहर आ गई। फिर यहाँ पर एक और पेज लगा हुआ है, आप इस पेज को ज़रूर खोलें। इस पेज को खोल दें। तो हमने ये पेज भी खोल दिया। फिर हम ये पेज खोलने के बाद इस पट्टी को ऐसे इस तरह से उठा लेंगे तो ये खुल गई। इसके बाद हम ये वाले पेज खोल लेंगे। आपको ये नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं थोड़ा एक बार लाइट फिल करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा लाइट नहीं है तो देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सफ़ा से चमक रहा होगा। तो मैं ये पेज और ये वाला पेज खोल लेना होगा। तो मैं इन पेज को खोल लेता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए मैंने दोनों पेज खोल दिए हैं यहाँ पे। अब बारी आती है ये यहाँ से नहीं, और बाकी नहीं उठेगा और हमारा आगे के सेक्शन से खुलेगा। आगे के सेक्शन से खोलने से पहले हमें सबसे पहले ये उतारना होगा। ये देख सकते हैं इस तरह से, ये हमारा कंट्रोलर होता है इसको कंट्रोल करने का। तो इस तरह से इसमें अगर प्लास्टिक का है तो इसमें इस तरह से पेच कर देंगे और ऊपर को उठा देंगे, टूटेगा नहीं, बेफिक्र रहिए। इस तरह से लॉक होते हैं, निकल जाएगा। तो देख लीजिए ये कुछ इस तरह से है, इसमें लॉक होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई पेच हो तो खोल लें, वरना यहाँ पे ज़्यादा अगर इस तरफ और इस तरफ होल हो तो खोल लें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इस वाली प्रेस में आप देख सकते हैं इस तरफ होल है, यहाँ पे आप खोल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और बाकी छेड़खानी हमें नहीं करनी। आ जाएँ आप फ्रंट के ऊपर तो देख सकते हैं यहाँ पर भी एक पेच है, तो हम इसको भी खोल लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने ये वाला पेच भी खोल लिया है। अब हम सीधा सा आराम से इसको हल्के से हाथ से ऊपर उठाएँगे। तो देख लीजिए ऊपर उठाने से पहले मुझे कुछ लग रहा है इसमें कुछ है अभी। तो यहाँ पे इंडिकेटर का बल्ब अटका हुआ है, थोड़ा सा उसको पेचकस से या चिमटी से नीचे की तरफ कर देंगे, या आप इसको बाहर की तरफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अलग हो गया है, बहुत इजी तरीके से खुल चुका है। अब इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक पेच यहाँ पे लगा हुआ है और एक पेच यहाँ लगा हुआ है और एक पेच ये वो लगा हुआ है। हो सके तो आप ये मेन लीड बिल्कुल अलग कर लें, ये पेच भी मैं दो खोल लूँगा। तो दोस्तों ये वाले दो मैंने पेच खोल लिए हैं। एक इस वाले इस तार पे लगा था, एक इस तार पे लगा था, ये शायद थर्मोस्टेट का हो सकता है और एलिमेंट का, ठीक है। तो ये हमारी मेन लीड बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब हमारे बाकी ये रह गई ये दो पेच और एक ये वाला हमारा थर्ड पेज, तो हम इनको भी खोल लेंगे। तो दोस्तों मैंने तीनों पेज भी खोल लिए हैं, तो ये बिल्कुल आसानी से बाहर आ जा रहा है, अब देख लीजिए। तो मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ कर दूँगा, यहाँ छोटा सा होल बना हुआ है, जगह बनी हुई है, तो ये भी हमारी अलग हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे एक छोटे छोटे वे लगे होते हैं जिससे कि हमारे प्लास्टिक ना पिघले। तो मैं एक बार हटा के दिखा देता हूँ, ये थोड़ा टाइट हो रहा है, देख लीजिए वहाँ पे गिर चुका है इस तरह का, ये मेटल का है। तो एक यहाँ पे गिर चुका है, ये फंस चुका था इसमें। तो ये हमारा पूरी प्रेस खुल चुकी है। इस तरह से मैंने काफ़ी प्रेस यहाँ पे खोल के रखी हुई हैं, कुछ कस्टमर तोड़ फोड़ के भी लाए थे। तो देख सकते हैं 2-3 प्रेस ये रखी हुई हैं, ये ली, ठीक है। तो ये हमारा, जब आपको ये समस्या है, सबसे पहले अगर ऐसी डेड की समस्या है, सबसे पहले चेक क्या करेंगे आप, यहाँ पे हम सभी सामान अलग करेंगे। याद है जौन सा पेज आप जहाँ से हटाए वो वहीं लगाएं। सबसे पहले एलिमेंट चेक करना होता है हमें। एलिमेंट को चेक करने के लिए फर्स्ट पिन एलिमेंट के 1 सिरे पे और बी सिरे पे दूसरी पिन, तो कुछ कंटिन्यूटी आएगी तो हमारा एलिमेंट सही है।
तो देख सकते हैं 145-40 कंटिन्यूटी आ रही है। थोड़ा मीटर को ऊपर करके दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं आप। तो कुछ उसमें वो आ रही है। तो हमारा यहाँ पे ये ओके है। जब हमें थर्मोस्टेट चेक करना हो तो थर्मोस्टेट चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी ये सारे पेच हैं, ये देख लीजिए। पहले ये जो हमारा इंडिकेटर का तार लगा होता है सीधा एलिमेंट पे लगा होता है, ये वाले पेच हम दोनों खोल लेंगे। तो ये दो मैंने पेच भी खोल लिए हैं दोस्तों, देख लीजिए। तो ये हमारे इंडिकेटर बाहर आ गया, देख लीजिए। और फिर हमारे सिर्फ ये 2 वायर बची हैं, ठीक है दोस्तों। ये 2 वायर, इन 2 वायर से हम थर्मोस्टेट को कैसे चेक करेंगे। दोनों वायर कंटिन्यूटी दोनों मीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे लगा के दोनों वायर को 2 मीटर की वायर पे से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे थर्मोस्टेट चेक करने का सीधा तरीका है, मीटर कंटिन्यूटी मोड पे लगाएं, दोनों वायर पे कोई सी पे भी लगाएं। तो देख लीजिए मैं दोनों को लगाया अच्छे से और मैं इसको घुमाता हूँ। तो देख लीजिए कट भी मार रहा है, मतलब टक टक बोल रहा है और इस पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही। तो हम इसको थर्मोस्टेट को खोल के देखेंगे। ये 2 पेज मैं खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके पेज खोल लिए हैं। फिर ये मेरे हाथ में थर्मोस्टेट आ चुका है। ये थर्मोस्टेट है जिससे हमारा कट लगता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है। देख लीजिए आपको एक चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा गैप है, गैप बना रहता है। जब यहाँ पे हमारा प्रेशर पेज से कर देते हैं तो इस तरह से टच हो जाता है, मतलब हमारी ये कुंजी दूसरी कुंजी से जुड़ जाती है, हमारी एक चटकने का काम करता है इस तरह से। जब ये गर्म हो जाता है थोड़ा इस तरह से खुल जाता है और ये यहाँ पे भी यही वर्क होता है। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी यही काम होता है इस जगह पे। जब हम थोड़ा ऐसे देख लीजिए इस तरह से, अगर यहाँ पे ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इस तरह से हट जाता है और ठंडा होने पे इस तरह से जुड़ जाता है। तो हम दोनों इन पॉइंटों को सफ़ा करके दोबारा अच्छे से लगाएंगे और वहाँ पे कस देंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे करता है नहीं करता है काम। तो ये पॉइंट को आप उसको सफ़ा कैसे करने हैं, एक ब्लेड लें इस तरह का और दोनों सारी पिनें ऐसे इस तरह से सफ़ा कर देनी है आपको, इस तरह से अंदर की तरफ से। जब भी इनका ऊपर से काला काला कार्बन छूट जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारी ये ठीक हो चुकी हैं। तो आपको चारों ही पिन ऐसे सफ़ा कर लेनी है ये ब्लेड से। तो हमने ये वाली पिन तो सफ़ा कर ली, अब ये वाली भी हमें ऐसे सफ़ा कर लेनी होगी। इन पर कार्बन चिपक जाता है दोस्तों, ये काली पड़ जाती हैं। ये तांबे की होती हैं, प्योर तांबे की, किसी किसी में पित्तल की भी होती हैं। इसमें लोहा नहीं लगाया जाता क्योंकि लोहा स्पार्क करके चिपक जाता है, तांबा इतनी जल्दी नहीं चिपकता। तो हमने यहाँ पे देख लेना है। अब हमें वैसे सफ़ा हो चुकी है। फिर हम यहाँ से अभी तो फ़िलहाल यहाँ से और यहाँ तक हम चेक करेंगे कि हमारी कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ तक आई या नहीं आई। तो हम रेड वाले पे लगाएंगे, इस पे लगा के देखेंगे, अभी नहीं है, इस पे देखेंगे यहाँ तक है। तो यहाँ पे हम दोबारा सफ़ा करेंगे इसको। तो हम एक बार इस वाले से चेक करते हैं, सफ़ेद वाले से, क्योंकि सफ़ेद वाला भी ऊपर के उससे ही कनेक्ट है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, ऊपरले पे चेक करते हैं, ऊपरले पे भी कंटिन्यूटी आ चुकी है। तो यानी कि हमारी यहाँ तक कंटिन्यूटी आ चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब हमें यहाँ तक पहुँचानी है। यहाँ तक भी हमने सफ़ा कर दिया है। जब हम यहाँ पे इसको कस देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक पेज की तरह होता है। अगर वो आपका खुल जाता है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पेज डाल दें और जब इसको कसें, उससे क्या होगा, ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पे टच रहेगी। इसे करने से यहाँ पे थर्मोस्टेट इसको काम सही करेगा। तो इसको यहाँ टच कर देगा तो ये वर्क करेगा। तो मैं इसको यहीं कस देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे थर्मोस्टेट कस दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने का सीधा वही तरीका है जो कंटिन्यूटी मोड पे लगाएं मीटर को और इस पर यहाँ पे इस तरह से लग देखें। तो देख लीजिए बीप साउंड आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। थोड़ा सही से मेरे हाथ से लग नहीं पा रहा। तो देख लीजिए, और मैं इसको घुमाता हूँ यहाँ पे आपके सामने, देख लीजिए यहाँ कट मार के ये बंद हो रहा है, ठीक है, ये मतलब कम कर रहा है। अगर दोबारा घुमा रहा हूँ तो बीप साउंड आ रहा है, देख लीजिए। अगर मैं यहाँ सही पकड़ रखा है, देख लीजिए आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा कार्बन लगा हुआ है, देख लीजिए। और मैं यहाँ पे इसको अच्छे से पकड़ता हूँ, देख लीजिए, और मैं इसको घुमाता हूँ तो देख लीजिए थर्मोस्टेट वर्क कर रहा है अब। तो हमारा ये थर्मोस्टेट ओके हो गया है। थर्मोस्टेट की वजह से हमारी प्रेस में समस्या थी, यहाँ पे एलिमेंट सही है। अब इसके मेन हुआ आपके कनेक्शन। अगर आप पे कनेक्शन नहीं आते तो सिंपल है, जब आप कोई कनेक्शन करने जा रहे हो तो थर्मोस्टेट का एक वायर इस पे लगाएं। अगर आपके वायर इधर की तरफ पड़ रही है तो आप इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये थर्मोस्टेट की एक वायर आप यहाँ पे लगाएं डायरेक्ट, ठीक है। एक वाली जो नीचे वाली हुई, ध्यान नहीं नीचे वाली लगानी आपको, ऊपरले वाली नहीं, नीचे वाली वायर लगाएं एक एलिमेंट पे, ऐसे कस दें। और उसके साथ में एक इंडिकेटर का कोई सा भी वायर
साथ में कस दें। खाली इंडिकेटर का एक वायर, जिधर खाली हो सिर्फ एक वायर कस दें इस तरह से। तो मैं पेच लगा के दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे थर्मोस्टेट का और प्लस इंडिकेटर का एक वायर यहाँ पे लगा दिया है। और जब दूसरा सिरा रहेगा आपका, उसके साथ एक इस तरह का वायर लेकर आए जो बाहर से आपका अंदर तक आ जाए। करीब करीब देख लीजिए यहाँ पे 3 इंची का वायर है, जिससे दोनों तरफ की टर्मिनल लगाओ। उसके साथ आपको एक इंडिकेटर का वायर और ये वाला वायर इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो ये वायर और फिर हमारा ये थर्मोस्टेट का वायर बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक पेच लगा लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने ये वाला वायर और इसके साथ एक और वायर ये लगा दिया है। ये सिंपल कनेक्शन इस तरह से आपके प्रेस के करने होते हैं। बस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और फिर मैं अब इसका, जैसे मैंने खोला था, मैं इसको ऐसे ही बंद करूँगा। अब मैं इसका ऊपर का कवर लगाऊंगा। यहाँ पे इसका कवर ऐसे ही हमें लगा देना है जैसे हमने हटाया था। याद रहे, जब आप इसका कवर लगा रहे हो ये चीज़ लगाना ना भूलें, वरना आपका ही पिघल जाएगा। जैसे इधर की तरफ लगा हुआ है, इधर की तरफ भी रख कर इस तरह से यहाँ पे रख दें और उधर भी रख दें। जो भी आपका इधर पे ये पड़ा, ठीक है, ये पड़ा, ये तो हम इसको इधर से रख के इसको उल्टी तरफ से इस तरह से ऐसे इस तरह से पेच निकाल के इसको कस देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने ये भी लगा दिया है। याद रहे, जब आप ये चीज़ लगाएं प्लास्टिक का, उसमें वे छोटे छोटे मैंने आपको दिखाए थे, वे याद करके लगाएं। अगर आपने ये नहीं लगाए तो आपकी प्रेस की कंडीशन कुछ इस तरह से हो सकती है। देख लीजिए, फूक जाएगी, जल जाएगी इस तरह से। तो वे चीज़ आप याद रहें। लगाना कैसे है, पहले फ्रेम को हमारे इस तरह से रखना है और वे टुंटली से इस तरह से लगा के रख देनी है। और ये हमारा फ्रेम जब ऊपर से लगाना है, वायर निकाल के ऊपर से लगा के थोड़ा दबा के रखना है दोनों हाथ से, इस तरह से नू सीधा करके ले आएँ। और आपने यहाँ पे हाथ कैड़ा पकड़ के तीनों पेच लगा दें। जौन सा पेच जहाँ से हटाएं वो वहीं लगाएं, ये याद रहे आपके, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक हो गया। अब ये मैं 2 वायर यहाँ पे इस तरह से मेन लीड के साथ लाल के साथ लाल, काले के साथ काला हम जोड़ देंगे। और हमारा जो अर्थिंग होगा इस पेज में जहाँ भी आप देना चाहें वहाँ अर्थिंग दे सकते हैं। तो देख लीजिए, कुछ इस तरह से मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। जो जो था वही मैंने ऐसे लगा दिया है। तो ये हमारा इंडिकेटर निकल चुका है, ये जो हमारा लाइट को शो करेगा। तो हमें लगा देना है इसका ऊपर का जो है बाकी एक कवर को किस तरह से लगाना है, कवर को ऐसे ही लगाना है जैसे हमने हटाया था। याद रहे, पहले आप इंडिकेटर इसमें छोटे से होल में, इसमें जहाँ इंडिकेटर का शो कर रखा है, इसमें इसको डाल दें और अच्छे से इसको ऐसे ही लगा दें जैसे आपने हटाया था। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। चिमटी से मुझे इंडिकेटर का बल्ब सेट कर देना होगा। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने कुछ इस तरह से पेच कस दिए हैं। और मैंने ये वाला जो बल्ब LED जो इसमें ये जो बल्ब लगा इंडिकेटर के लिए, ये मैंने यहाँ पे इसमें लगा दिया है, ठीक है। अब हमें ये जो प्रक्रिया थी ये सभी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो हमने जैसे लगाया था। तो ये अगर आपको ये लगाना है तो सबसे पहले इस तरह से लॉक में इसको फासना है थोड़ा, और फिर आपको इस तरह से यहाँ से हल्का सा दबा देना है। यहाँ भी दबा देंगे, ये लोकल प्रेस है, थोड़ा सा उठा हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जौन सा हमने पेच हटाया था उस पेच को लगा देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने ये वाला पेच भी लगा दिया है। अब हमें मेन लीड को इस तरह से यहाँ पे इसमें को लिकाड़ के, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ गैप बना हुआ है हमें इस तरह से यहाँ लिकाड़नी है। और ये जो ये 2 पिन देख रहे हैं आपको, ये इस तरह से आपको इसमें फंसा देनी है यहाँ पे दोनों तरफ, ठीक है। ये फंस गई। यहाँ पे हम एक रॉड लगाएंगे छोटी सी इस तरह से, देख लीजिए, जो हमारी मेन लीड को खींचने से बचाएगी और जो टूटने फूटने से बचाएगी। तो हमारी ये यहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह का लगा, ये अंदर की तरफ रखना है। तो यहाँ पे हम ये दोनों पेच कस देंगे जो हमसे हटाए थे। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने ये कुछ इस तरह से लगा दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल सटीक तरीका है इसको सही तरीका लगाने का। ये मैंने इस तरह से इसका लगा दिया है। हमारा अब इसका बैक कवर लगाने की तैयारी है। तो मैं इस तरह से बैक कवर रख देना है और इसमें याद रहे आपको गैपिंग ना हो। तो ये हमारी यहाँ पे इतना हो चुका है, बिल्कुल सेट है। यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे हम जो हमारा पेच निकला तो हम यहाँ पे पेच लगा देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने ये वाला पेच लगा दिया है। अब हम इसका ये जो हमारे निकाला था इसको देखिए, सबसे मेन चीज़ को लगाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। सबसे पहले आपको याद रहे, यहाँ पे एक कट बना हुआ है यहाँ अंदर की तरफ, और यहाँ पे एक गोल चरखी बनी हुई है। पहले इस कट को हम सीधा इधर की तरफ कर लेते हैं। तो देख लीजिए, हमारा इधर की तरफ हो चुका है। इधर की तरफ ही आपको ये जो कटिंग आपको इतनी लंबा जो दिखाई दे रहा है, आपको उधर की तरफ ही रखना है, मतलब उसमें फंसाना है। तो हमें इस तरह से उसी की तरफ ये लगा के उधर से इस तरह से इसको जोर डाल देना है। तो ये लग गया। इधर से भी सेट कर देना है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा दबा देना है हमें और ये सेट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह सेट हो चुका है, देख लीजिए। अब ये नहीं निकलेगा ऐसे, ये लॉक में लग चुका है और ये काम भी करेगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों मैं इन्वर्टर से ही चेक कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास जो इन्वर्टर है वो काफ़ी हैवी वाटेज का है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे
ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं इसको लगाता हूँ, यहाँ पे लाइन देता हूँ अब। तो मैं दोस्तों इसको लगा दिया, देखा चेक करता हूँ घुमा के। तो देख लीजिए ये ऑन हो चुका है, यहाँ पे ये चल भी चुका है। मैं इसको बंद करता हूँ, देख लीजिए आपको लाइट में थोड़ा झटका सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये मेरे इन्वर्टर चल रही है। और मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ, ऐसे थोड़े गर्म हो रहा है। गर्म करने के लिए गर्म हो रहा है, तो इसका पता कैसे लगेगा कि गर्म हो रहा है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इसका। तो पहले मैं पूरा फुल कर देता हूँ इसको, और थोड़ा मैं इसको गर्म करता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। फिर आपको कैसे चेक करके दिखाऊँ, देखिए दोस्तों मेरे पास ये पन्नी है, ठीक है, ये थोड़ी ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इस पर अगर रख दूँ तो देख लीजिए किस तरह इस तरह सुगड़ लग रही है। तो यानी कि ये देख लीजिए वर्क कर रहा है, क्योंकि देख लीजिए काफ़ी हॉट हो चुकी है। और यहाँ पे मैं इसको बंद करके देखता हूँ, तो देख लीजिए वर्क कर रहा है। ये घुमा के वो थर्मोस्टेट भी काम कर रहा है। तो हमारी प्रेस ओके हो चुकी है। दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई, ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। अपने दोस्तों को शेयर करना। अपने चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।